हमारा एक उद्देश्य है कि सब छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके सदगुरु के चरणों की सेवा में लगे रहें और मन हमारा भक्ति में लगे रहे और मन जो है निरंतर जो है भगवान के जाप में लगा रहे। बस यही एक उद्देश्य हमारा है। जी स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। हमारा उद्देश्य ये है कि एक मन में जब हम घर में थे तब हमको था कि हम 12 साल तक मैहर माँ के चरणों में रहूं। हमारे पिताजी उस समय थे, उनसे आज्ञा लेकर आए। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे, मैं स्वामी जी के यहाँ 12 वर्ष तक रहूँगा। आए, आपसे निवेदन किए, आपने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो तो रहो। 12 गुफा में रहने लगे। इसके बाद 3 महीना रहने के बाद आप स्वामी जी स्वयं कहें, बोला राम तुम चले जाओ अपने घर, तुम्हारे बाल परिवार परेशान हैं। हम कहीं स्वामी जी हम जाएंगे तो फिर लौट कर नहीं आएंगे। कहें क्यों? हम कि घर वाले हमको नहीं आने देंगे। फिर आप वाणी हुई कि तुम जाओ घर, तुमको कोई नहीं रोक सकेगा। तो उसी क्षण हम जब कह रहे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब ये वाणी हुई तो हम तुरंत कहें स्वामी जी अब घर हम जाएंगे। तो घर गए और स्वामी जी की कृपा से फिर आ गए गुफा में, तब से रहने लगे। 12 साल यहाँ रहे गुफा में। फिर स्वामी से आदेश दिए, स्वामी जी हमको आदेश दिया जाए। हमारा उद्देश्य था 12 साल तक यहाँ रहें, हो गया, हम घर जाना चाहते हैं। फिर भी स्वामी जी की वाणी हुई कि नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, सीता मंदिर में रहो, सत्संग भवन में रहो, और चाहे गुफा में जहाँ इच्छा हो पड़े रहो। और यहाँ रहने का मेन उद्देश्य कि माता जी की कृपा से या स्वामी जी के चरणों की कृपा से हमको ये लगा कि मनुष्य जीवन मिला है, मिले या न मिले, 60 वर्ष तक जो कुछ फिरना था, गलत के सही के ये काम करते रहे। कम से कम जब तक ये शरीर चल रहा है स्वामी जी के चरणों और सानिध्यता में रहूं, ये इच्छा बहुत पहले से रही और ये छाया हमको मिली। हम स्वामी जी के चरणों में हैं। स्वामी जी के चरणों में रहने का फ़ायदा पूछ रहे हैं, क्या फ़ायदा, क्या उद्देश्य है? जब तक आपके सामने रहते हैं कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं, मन चरणों में लगा रहता है। न रहने के बाद मन जहाँ जाता हो जाए, उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे। अतिशय कृपा स्वामी जी के, ये मैं यहाँ आपके चरणों में रह रहा हूँ और यहाँ रहने पर शांति है। परिवार में जो काम हम घर में रह कर नहीं कर पाते, आज आपके चरणों में सारे काम आप कर रहे हैं, पड़े हैं। उद्देश्य यही कि जो कुछ भी हो न मिले, हम पूजा न करें, पाठ न करें, लेकिन जो हमारा समय सही स्थान गुरु चरणों में बीत रहा है, इसका हमको फायदा मिलेगा, इसी उद्देश्य से पड़े हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय, शारदा मैया की जय। देखिए, मनुष्य जीवन में निरा उद्देश्य जीवन नहीं होता, कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को चलाता है। लेकिन माया की इतनी बड़ी प्रबलता होती है, अगर कोई गृहस्थ जीवन में है तो माया की जकड़ाहट उसे अपने कब्जे में ले लेती है और ईश्वर की तरफ बढ़ने नहीं देती है। उसके भार इतने चढ़ जाते हैं कि दिन रात परिवार की व्यवस्था में, लड़के बच्चों की व्यवस्था में, संपत्ति धन दौलत की व्यवस्था में, उपार्जन में, नौकरी चाकरी में, खेती पाती में, व्यापार में, बिजनेस कोई धंधे में वो आदमी निमग्न हो जाता है और इतना भौतिक कार्यों में डूब जाता है, गृहस्थ जीवन के कार्यों में इतना ज्यादा डूब जाता है कि ईश्वर उसकी विस्मृति में हो जाता है। और जो मनुष्य संसार में ईश्वर को विस्मृति करके चलता है, वो अनेक प्रकार के दुखों को यहीं पर भोग करता है, क्योंकि सहायता ईश्वर के अलावा इस संसार में, जगदम्बा भवानी के अलावा इस संसार में मनुष्य कोई किसी को सुख नहीं पहुंचा सकता, आनंदित नहीं कर सकता, शांति नहीं दे सकता। भौतिक संपत्ति क्षण मात्र के लिए सुख शांति
भले उपलब्ध हो मनुष्य को, लेकिन स्थायी सुख, स्थायी शांति, परम शांति, परम सुख तो परमात्मा के ही चरणों में मिलता है। इसके लिए चाहे साधु भेष में कोई रहे और चाहे गृहस्थ भी रहे, दोनों के लिए एक सा नियम है। सबसे बड़ा नियम तो यह है कि जितनी भी आकांक्षाएं संसार में लेकर के मनुष्य बैठा हुआ है, इच्छाओं में, आकांक्षाओं में कमी का होना, आसक्ति का न रहना, और सबसे बड़ा ध्यान कहिए, धारणा कहिए, समाधि कहिए, जप कहिए, पठन पाठन कहिए, मनन कहिए, चिंतन कहिए, जिस मनुष्य को सदगुरु की उपलब्धि हो जाती है तो मार्गदर्शन गुरु के माध्यम से वह ईश्वर की भक्ति में और माया की आसक्ति से फिर उसे राहत मिल जाती है। स्वतः कोई भी दुनिया में अकेले चल पाना कठिन है। एक सदगुरु ही है जो मनुष्य को इस भव संसार सागर से, माया से पार उतार सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखने की बात यह है कि हमको ईश्वर की कृपा से सदगुरु की उपलब्धि हो जाए। फिर उनके बताए हुए मार्ग पर उनके दिए हुए जो शब्द है, दान में जो शब्द देते हैं ईश्वर का नाम, हम लोग यदि सगुण उपासक हैं तो भगवान का कोई नाम देते हैं, ईश्वर का कोई नाम देते हैं, शक्ति की उपासना में माँ का कोई नाम देते हैं। माँ के नाम का आधार या भगवान के नाम का कोई आधार जब सदगुरु देते हैं और चलने की फिर राह बताते हैं कि इस संसार में रहकर अपने को किस तरह काम करते हुए भी वो हमारे कार्यों में, हमारे विचारों में, हमारे वाणी में, हमारे शरीर से जो होने वाले कार्य हैं उनमें शुद्धता, निर्मलता का होना आवश्यक होता है। जैसे कि विचार तो आदमी करता है, हर आदमी के विचार चलते हैं, विचारों को देखने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारे विचार सांसारिकता के विचार है या कोई फिर ईश्वर के विचार है। विचारों पर निर्णय देख लिया, अगर सांसारिकता के विचार भी है, सार्थक विचार है, विचार सत्य है, भौतिक का भी विचार है पर विचार सत्य है, तो करने योग्य किया जाए। लेकिन अगर निर्णय मिलता है कि असत विचारों पर बन जा रहा है, उन विचारों का परित्याग कर देना चाहिए और ईश्वरीय विचारों को अंगीकार करते हुए ईश्वर के चरणों में मन को बारंबार उस माया से, उन विचारों से खींच करके प्रभु के चरणों में जाना चाहिए। फिर देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य सुबह से रात तक जागने के बाद से सोने तक वाणी बाहर निकालता है, बोलता है, बात करता रहता है। देखने की बात यह है कि असत्य भाषण, असत्य वाणी एक भी वाणी से नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, गुरु की निर्देश पर चल रहे हैं। तो गुरु तो सत्य ब्रह्म सदस्य है, ईश्वर स्वरूप स्वयं है, वो स्वयं ब्रह्म है और उनके आदेश पर चल रहे हैं। तो वाणी हमारी पर सत्य होना चाहिए। 24 घंटे में देखना है कि वाणी में हमारी कितनी सत्यता है और हमने कितना 24 घंटे में असत्य बोला। यह निर्णय के बाद फिर दूसरे दिन देख लेंगे कि अगर 10-20 बार बोले हैं तो कम से दूसरे दिन कम ही करना चाहिए असत्य बोलने में। और एक दिन ऐसा हो जाए कि 24 घंटे में एक बार भी असत्य वाणी नहीं निकले, लीजिए आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सत्य ही नारायण है,
सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही साधना है और सत्य सत्य का ही साक्षात्कार चाहे हुए जो ईश्वर के स्वरूप को हम चाहते हैं वो सत्य है और सगुण साकार रूप में वह ईश्वर फिर हमें दर्शन देता भी है। तो फिर वाणी की सत्यता हो गई। अब तीसरी बात देखने की आवश्यकता है कि शरीर से हम सुबह से रात तक कार्य करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य शरीर से हो, हमारे शरीर के द्वारा किसी भी जीवात्माओं को, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, हमारे शरीर से किसी का अहित नहीं हो, किसी को हम सताए नहीं, इस शरीर के माध्यम से किसी को हम दुख दे नहीं। और शरीर से जितने भी कार्य हों वो कार्य दिव्य होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अच्छे कार्य होना चाहिए, शरीर को सत्कर्म में लगाना चाहिए, वाणी को भी सत्कर्म में लगाना चाहिए और विचारों को भी सत्य विचार करना चाहिए। गुरु की कृपा जिस पर होती है शनै शनै उनके विचारों में दिव्यता आने लगती है, उनके वाणी में दिव्यता आने लगती है और उनके कार्य में माने शरीर से होने वाले कार्य भी दिव्य होने लगते हैं। और जब ये तीनों प्रकार मिलकर के दिव्यता में प्रवेश कर जाता है साधक, तो वह तीनों दिव्य होने पर उसको शांति की, आनंद की दिशा प्रारंभ हो जाती है। संसार में क्षणिक सुख, क्षणिक शांति है और विनष्ट हो जाती है, लेकिन जब जिस समय गुरु के माध्यम से परम शांति उपलब्ध होती है, परम सुख उपलब्ध होता है, परम आनंद उपलब्ध होता है और फिर जब तक इस तन दुनिया में रहता है तब तक गुरु की दी हुई शांति, गुरु का दिया हुआ ज्ञान, गुरु की हुई कृपा और गुरु के माध्यम से ये माने देह में शुद्धता दी हुई, फिर जब तक पृथ्वी में मनुष्य रहता है उसका न ज्ञान नष्ट होता है, न शांति नष्ट होती है और न उसके वाणी के माने सत्य विचार फिर हटते नहीं है। इसलिए जब निर्मलता प्राप्त हो जाती है, वाणी भी निर्मल हो गई, विचार भी निर्मल हो गए और शरीर काया भी निर्मल हो गई, माने काय से संपूर्ण होने वाले काल आनंदमय काल होने लगे। परिवार में रहते हुए भी परिवार में किसी को आत्मा किसी को दुखाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, प्रेम का प्रवाह, प्रेम भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जहां भी रहें अपने जीवन को प्रेममय बनाएं, सबको प्रेम दीजिए, प्रेम लेने की जरूरत नहीं है, कोई हमसे प्रेम करे न करे, हम सबसे प्रेम करें। इस प्रकार जब प्रेम की परिभाषा हम परिवार से सीख लेंगे, परिवार को प्रेम देने लगेंगे, जीव जंतुओं को प्रेम देने लगेंगे, अनेक प्राणियों को, पशु पक्षियों को भी प्रेम देने लगेंगे, जब प्रेम हमारे हृदय में समाहित होने लगेगा तब हम ईश्वर को प्रेम देने में कुछ सक्षम हो पाएंगे। चलते तो है परमात्मा की ओर, सुमरन भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, ध्यान लगाते हैं, धारणा बनाते हैं, बहुत से लोग समाधि में जाते हैं, लेकिन मूल तत्व तो है प्रेम। तो गुरु कृपा होती है तो गुरु जो है उसको प्रेम स्वयं देते हैं और भक्त का जब गुरु चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उसका वह मन ईश्वर के प्रेम में लगने लगता है। तो मूल है यहाँ पर गुरु की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, यानी जो भी शब्द गुरु के वाणी से निकलते हैं वो भक्त के लिए जीवन में उद्धारक होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। जो गुरु की प्रत्येक वाणी को सुनकर
मानकर अपने जीवन चर्या को गुरु की कृपा के माध्यम से उनके बताए हुए निर्देशों पर जो भी साधक चलता है अवश्य में ईश्वरत्व को, ईश्वर की दिशा उसको प्राप्त होती है और परम शांति हो पाता है। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि गुरु के निर्देश पर बताए हुए उसके चरणों में शरण में रह करके एकांतवास करते हुए, भौतिक में रहते हुए भौतिकता में न डूबता हुआ मन ईश्वर में डूबने लगे, दिन रात भौतिक विचार न करता हुआ ईश्वर की ओर विचार जाने लगे, वाणी जो चलती है ईश्वर का नाम लेने लगे, मन से नाम लेने लगे। मन में ईश्वर का नाम हो, वाणी में ईश्वर का नाम हो, वो चाहे उपांशु में हो, चाहे बोलकर वाणी में हो, चाहे मन से ईश्वर का नाम हो, और यहाँ तक कि गुरु कृपा हो जाए तो प्राणों में ईश्वर का नाम और रूप धारण कर लेता है। जब श्वास जाती है और आती है तो परमात्मा का, ईश्वर का या माँ का नाम होता है, और गुरु की कृपा आगे बढ़ जाए कर दे तो वह ईश्वर का रूप और नाम हृदय में समाहित हो जाता है। हृदय की प्रत्येक धड़कन धड़कती है, धड़कन चलती है, हृदय धड़कता है, पर वह जो साधक है गुरु कृपा की माध्यम से उन धड़कनों में प्रभु का नाम होता है जो कानों में सुनाई देता है। बैठा है तो सुन रहा है, नाम प्रभु का चल रहा है, चलाता नहीं, फिर अपने आप चलता है नाम, और वह ईश्वर का नाम कानों में भक्त के सुनाई देता है, सुनता रहता है, जीवन पर्यंत उस नाम को सुनता है और अपने चित्त में ईश्वर के रूप को धारण करता है और धड़कनों में नाम सुनता है, प्राणों में भी नाम चलता है। इस प्रकार से जो भक्त परमात्मा के अपने चाहे हुए स्वरूप को हृदय में धारण करते हैं, मन में सुमिरन करते हैं। मूल चीज संपूर्ण शास्त्रों में एक बात कही गई जो गुरु के माध्यम से बताई जाती है कि शास्त्र में तो अनेक स्वरूप है परमात्मा के, भगवती के, उनकी तमाम लीलाएं हैं, उनके चरित्र हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन तत्व जब निकलता है तो आखिरी में भगवती का, ये भगवान का एक नाम होता है। साधना में गुरु भी इस बात को बोलते हैं और अधिकतर साधक जानते भी हैं, नहीं जानते तो गुरु के माध्यम से जानते हैं। क्या सुमरन सबसे बड़ी साधना है, आराधना है, प्रार्थना है, वही पूजा है, वही ध्यान है, वही धारणा है, उसी में समाधि उपलब्ध होती है। सुमरन में, सुमरन कैसा, दुनिया को विचारों को न करते हुए ये जो मन के माध्यम से भगवान के नाम का सुमरन और चित्त में उसका ध्यान, हृदय में स्थापित उस स्वरूप को बैठा करके, हृदय में धारण करके, चित्त में धारण करके, मन में निरंतर सुमरन जारी रहता है, चलते हुए, उठते हुए, खाते हुए, फिरते हुए, माने कहीं जा रहे हैं तो, बैठे हैं तो, पड़े तो हैं, स्नान किए हो नहीं किए हो, हर समय शोभत जागत सर तुम्हारी, सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, स्मृति में परमात्मा का नाम चित्त से जाना नहीं चाहिए, वही साधक है। सब सभी साधना है कि हमारे प्रवृत्ति में, हमारे चित्त में, हमारे धारणा में, हमारे ध्यान में एक पल के लिए प्रभु का नाम न उतरे, प्रभु का रूप न उतरे, वही सबसे बड़ा भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे ये जो है सदगुरु से बातें अपन सबको उपलब्ध होती है। बढ़ रहा प्रश्न, चलना चलना, सुनना नहीं, आप जीवन भर गंध सांस सुनते रहिए, उससे क्या होगा? सुनने से आचरण में लाना है, अनुकरण में लाना है और उसे
कर्म में परिणत करना है। इस तरह जब इन बातों को कर्म में साधक परिणत कर देता है तो परम शांति की ओर बढ़ जाता है, परम आनंद की ओर बढ़ जाता है। और अंततः अगर भक्ति में डूब गया, परमात्मा के नाम में डूब गया, तो साक्षात्कार भी उसे ईश्वर का मन चाहे रूप का हो जाता है गुरु के माध्यम से। इसलिए निरंतर हम सबको चाहिए कि संसार में रहते हुए भी संसार में शरीर को रखें, देह को रखें, लेकिन मन को उठाकर परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के ध्यान में, ईश्वर के नाम में निमग्न हो जाए और अहिर्निश निरंतर नाम का जप मन ही मन में, प्राणों में और दिल की धड़कनों में नाम चलता रहेगा तो सुनिश्चित है कि नाम के प्रभाव से परमात्मा प्रभावित होकर तुम्हें परम शांति प्रदान करेंगे, तुम्हें परम आनंद प्रदान करेंगे। और वह शांति फिर मनुष्य तन से कभी, जब तक तन पृथ्वी में रहता है तब अस्थाई परम शांति हटती नहीं है उसके शरीर से, मन बुद्धि से। ऐसे परम आनंद है, जब परम आनंद का प्रारंभ हो जाता है फिर वह आनंद जाता नहीं। जो शांति आती जाती वह शांति नहीं है, जो आनंद आता जाता है वह आनंद नहीं है। लेकिन गुरु का दिया हुआ, गुरु की कृपा से मिला हुआ आनंद, गुरु से मिली हुई परम शांति जीवन प्रेरित रहती है और जीवन मुक्त गुरु करा देते हैं। इसलिए गुरु की शरणागति, सदगुरु के चरणों में प्रेम रखते हुए इस मानव शरीर को चलाना मानव का धर्म है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि मानव देह न जाने 84 लाख से भटक के आए तो मिला, अथवा किसी कारणवश परमात्मा ने इस जीव पर दया करके मनुष्य के शरीर दे दिया, मानव देह दे दिया तो मिल गई मानव देह। मनुष्य शरीर का जो सदुपयोग है वो केवल संसारिकता नहीं है, संसार में रहते हुए भी, संसारिक कर्म करते हुए भी अनासक्ति भाव से, आसक्ति परमात्मा के चरणों में होना चाहिए और अनासक्ति से जीवन व्यतीत करना चाहिए। संसार के किसी कर्म में आसक्ति नहीं रखो, सहज भाव से, अनासक्ति भाव से कर्म किया जाए और फिर दुनिया के किसी सुखों, भौतिक सुखों की कामना मत करो। कामना तो ईश्वर के चरणों की करो, कामना तो ईश्वर से प्रेम की करो, कामना तो ईश्वर के दर्शन की करो। और बाकी जो व्यवहारिक जगत है और अच्छा व्यवहार जगत में करिए, अच्छा संबंध रखिए, माता पिता, बंधु, भाई, परिवार, बच्चे, समाज के लोग, अपने विश्व के लोग अपनी ही आत्माएं हैं। इस प्रकार हमारे सबसे प्रेम की भावना हृदय में बनी रहना चाहिए। लेकिन मन को माया में डुबाने वाला सदैव डूब जाता है, मनुष्य शरीर को फिर पाने का अधिकारी नहीं रह जाता है। इसलिए मन को डुबाना तो परमात्मा के चरणों में, और शरीर संसार में रहा है, शरीर से आप काम लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कार्य संसार के भी कार्य शरीर से लेना है तो कार्य सत्य लेना, असत्य कार्य भी शरीर से नहीं लेने हैं। इस प्रकार से जीवन में जो साधक, जो मनुष्य प्रकार सदगुरु के माध्यम से अपने जीवन को चलाता है, अपनी दिनचर्या चलाता है, आसक्तियों को छोड़ के ईश्वर के निरंतर चिंतन में, मनन में, पठन पाठन में, स्मरण में, स्मृति में परमात्मा को बनाए रखता है, वो सदैव मुक्त हो जाता है। इसलिए ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए और गुरु के शरण में प्रीति बनाए रखना चाहिए। और गुरु को जो मनुष्य रूप में देखता है उसे कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि गुरु शब्द में स्वयं ब्रह्म ईश्वर है वो, और मनुष्य की भावना अगर आई तो उपलब्धियां नहीं हो सकती है। इसलिए गुरु जब हम वर्ण करते हैं, स्वीकार करते हैं, हृदय में स्वरूप को बसाते हैं,
तो ईश्वर समझ के, परमात्मा ब्रह्म समझ करके गुरु के स्वरूप को चरणों में मद आगे धारण करना चाहिए, तो भक्त सुनिश्चित भाव पार कर जाता है। बोलो शारदा मैया की सदगुरुदेव भगवान की जय। यह वाणी श्री शारदा शक्ति पीठासीन देवी प्रसाद जी महाराज जी के द्वारा दी गई है 18/1/2017 को प्रातःकाल 8 बजे। बोलो शारदा माई की जय।